Dear students of 7th class, welcome back to my classroom. Students, today we are going to read and learn a very beautiful and a sweet poem in a form of a lullaby. ये जो पोएम आज हम पढ़ने वाले हैं ये ललबाय है, यानी एक लोरी है। बच्चों, आपको पता है कि लोरियाँ कब गाई जाती हैं? जब बच्चे सोते नहीं हैं तो माएँ जो हैं उन्हें अपनी लोरियाँ सुनाकर उन्हें सुलाती हैं। हमारी अपनी वालदाओं ने भी हमें इस तरीके से सुलाया होगा। स्टूडेंट्स, तो आज हम ये प्यारी सी पोएम पढ़ने वाले हैं, ये प्यारी सी लोरी पढ़ने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। ओके, सो यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी एट पेज नंबर 59। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी पोएम है स्लीप बेबी स्लीप, यानी सो जाओ बेबी, प्यारे बच्चे सो जाओ। बेबी कहते हैं बच्चे, छोटे बच्चों को बेबी कहते हैं। तो स्लीप बेबी स्लीप यानी सो जाओ बच्चे सो जाओ। स्लीप बेबी स्लीप, your father herds his sheep. Your mother shakes the little tree from which fall pretty dreams on thee. Sleep baby sleep. Sleep baby sleep. सो जाओ बेबी सो जाओ। Your father herds his sheep. sheep कहते हैं भेड़ को, और sheep का जो है वो प्लूरल फॉर्म भी sheep ही होता है, तो यहाँ पे हम भेड़े मुराद लेंगे। ठीक है, योर फादर हर्ड्स हिज शीप, यानी तुम्हारे वालिद जो हैं वो भेड़ें चरा रहे हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये लेंगे कि तुम्हारे वालिद जो है वो अपने काम में मसरूफ़ हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए जो है बच्चे या बेबी आप सो जाओ। योर मदर शेक्स द लिटिल ट्री फ्रॉम विच फॉल प्रिटी ड्रीम्स ऑन दी। यहाँ पे दी जो है ये एंशियंट इंग्लिश वर्ड है। दी, दाऊ वगैरह जो है वो पुरानी इंग्लिश में यूज़ किए जाते थे। ये प्रोनाउंस हैं। तो दी का मतलब जो है यू होता है, यानी आप या तुम। तो माँ कहती हैं कि सो जाओ बेटे सो जाओ, सो जाओ प्यारे बेटे सो जाओ, क्योंकि तुम्हारे वालिद जो हैं वो अपने काम में मसरूफ़ हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते। और तुम्हारी वालदा जो हैं वो लोरी गा रही हैं, वो इस तरीके से लोरी गा रही हैं जिस तरीके से जब हम किसी पेड़ को हिलाते हैं, शेक करते हैं, तो उसके फूल और पत्तियाँ जो हैं उससे नीचे गिरने लगती हैं, झड़ने लगती हैं। तो माँ जब लोरी गा रही है तो लोरी गाने से जो है वो प्यारे प्यारे से मीठे मीठे से ख्वाब जो हैं वो उस बच्चे पर गिर रहे हैं, यानी उसकी तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा प्यारी नींद में सो रहा है। स्लीप बेबी स्लीप, सो जाओ प्यारे बेबी सो जाओ। स्लीप बेबी स्लीप, द हेवंस आर वाइट विथ शीप, फॉर दे आर लैम्प्स दोज स्टार्स सो ब्राइट, and the moon's shepherd of the night. Sleep baby sleep. सो जाओ प्यारे बच्चे सो जाओ। The heavens are white with sheep. अब यहाँ पर हेवन की मीनिंग जो है वो जनरली स्काई के लिए गए हैं। जब भी हम जन्नत वगैरह का जिक्र आता है तो हम अल्लाह से जो है वो जन्नत की दरख्वास्त करते हैं, दुआ करते हैं, और हम ऊपर ही हमारी नज़र जाती हैं। तो बच्चों, जैसे ही जन्नत की बात आई है तो हम ऊपर ही देखने लगते हैं, यानी आसमान की तरफ देखने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जन्नत के मीनिंग जो है, हेवन की मीनिंग जो है वो आसमान के लिए गए। अब आसमान में क्या मौजूद होते हैं? आसमान में जो है वो बेशुमार तारे जो हैं, वो तारे सितारे सैयारे जो बिखरे पड़े हैं। तो वो इस तरीके से बिखरे हुए हैं जैसे कि भेड़ों के मेमने जो अपनी सफ़ेद सफ़ेद जो हैं वो रुई जैसे गालों के साथ जो है वो सब तरफ फैले हुए होते हैं, सब तरफ जो फिर रहे होते हैं, ऐसे ही सितारे जो है वो अपनी चमक के साथ और अपनी सफ़ेदी के साथ जो पूरे आसमान में इधर उधर बिखरे पड़े हैं। और भेड़ों को और मेमनों को कौन चराता है? शेफर्ड। शेफर्ड कहते हैं गडरिए को, या फिर जो है वो भेड़ बकरियां चराने वाले को। तो यहाँ पर इतने सारे तारे सितारे जो हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते, तो उन्हें कौन चरा रहा है? उन्हें चांद चरा रहा है, उन्हें मून चरा रहा है। मून जो है यहाँ पे एज ए शेफर्ड काम कर रहा है। ठीक है, तो माँ जो है वो अपने बच्चे के सामने जो है वो एक ब्यूटीफुल मंजर जो है वो क्रिएट करती हैं और कहती हैं कि देखो आसमान में कितने सारे सितारे हैं, और जो भेड़ के मेमनों की मानिंद जो है वो जगह जगह पर इधर उधर बिखरे पड़े हैं पूरे आसमान में। और इन्हें कौन चरा रहा है? इन्हें जो है वो चांद चरा रहा है, यानी इनकी देखभाल जो है वो चांद कर रहा है। And the moon's shepherd of the night, sleep baby sleep. सो जाओ बेबी सो जाओ। Sleep baby sleep, and I'll give thee a sheep which with its golden bell shall be
a little playfellow for thee. Sleep, baby, sleep. Sleep, baby, sleep, and I'll give thee a sheep. सो जाओ बेबी सो जाओ, फिर मैं तुम्हें जो है एक शीप दूंगी, एक जो है वो भेड़ मैं तुम्हें जो है तोहफे के तौर पर दूंगी, विच विथ इट्स गोल्डन बेल, जिसकी जो है एक सुनहरी बेल होगी, सुनहरी घंटी जो उसके गले में होगी, शल बी अ लिटिल फेलो फॉर दी, जो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा दोस्त साबित होगा, जो तुम्हारा मन बहलाएगा. स्लीप बेबी स्लीप, सो जाओ बेबी सो जाओ. स्लीप बेबी स्लीप एंड ब्लीट नॉट लाइक अ शीप, or else the shepherd's angry dog will come and bite my naughty rog. Sleep baby sleep. तो माँ कहती हैं कि बेबी सो जाओ और जो है वो रोना बंद करो. यहाँ पे बच्चे के रोने को जो है वो ब्लीट से यानी भेड़ों की आवाज़ से कंपेयर किया गया है. जब भेड़ें आवाज़ निकालती हैं तो शेफर्ड का जो डॉग होता है यानी गडरिये का जो कुत्ता होता है वो एकदम चौकन्ना हो जाता है और उनकी हिफाजत में लग जाता है. जो कोई भी जो है वो भेड़ों पर फिर हमला करता है, चोरी करता है या कोई और नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो कुत्ता जो उसे काट लेता है. तो यहाँ पर माँ जो है वो अपने बच्चे को थ्रेटन कर रही हैं, डरा रही हैं कि बेबी सो जाओ, बेटा सो जाओ. अगर तुम रोगे, तुम भेड़ों की तरह ब्लीड करोगे तो शेफर्ड का एंग्री डॉग आ जाएगा यानी गुस्सैल कुत्ता आ जाएगा और वो जो है आके तुम्हें काट खाएगा. इसलिए प्लीज सो जाओ. विल कम एंड बाइट माई नॉटी रॉग. अब यहाँ पे रॉग के मीनिंग नटखट के लिए गए हैं यानी मेरे प्यारे नटखट को जो है वो कुत्ता काट लेगा, इसलिए जो है तुम सो जाओ. यानी वो उस एंग्री डॉग से अपने बच्चे को डरा रही है. स्लीप बेबी स्लीप, गो आउट एंड हर्ट द शीप, गो आउट यू बार्किंग ब्लैक डॉग गो, एंड अवेकन नॉट माई बेबी सो. स्लीप बेबी स्लीप. अब यहाँ पर जो है वो उस एंग्री डॉग को कह रही है कि एंग्री डॉग चलो चले जाओ यहाँ से, मेरा बेबी जो है वो सो रहा है, उसे तंग मत करो. गो आउट यू बार्किंग ब्लैक डॉग, बार्किंग ब्लैक डॉग, बाहर चले जाओ. एंड अवेकन नॉट माई बेबी सो, और मेरे बेटे को जो है मेरे बच्चे को बिल्कुल जगाना नहीं है. स्लीप बेबी स्लीप, प्यारे बच्चे सो जाओ. तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आपने इस प्यारे से एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है. तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इस प्यारी सी पोएम का इंग्लिश वर्कशॉप. इंग्लिश वर्कशॉप में देखते हैं पहला क्वेश्चन, सिंग द पोएम. हमें ये पोएम सिंग करनी थी, गानी थी, तो हमने ये ऑलरेडी कर लिया है और हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया है. नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द सॉन्ग. इस सॉन्ग में यूज होने वाले राइमिंग वर्ड्स की पेयर्स हमें फाइंड आउट करनी थी, जिसमें से हमें एक वर्ड जो ऑलरेडी दिया हुआ था उसका हमें राइम फाइंड आउट करना था. तो हमने यहाँ पे करके दिया है कि स्लीप शीप, उस तरीके से ट्री दी, ब्राइट नाइट बी दी, डॉग और रॉग गो सो. नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन. The mother in this poem uses various ideas to make the child close its eyes. माँ जो है वो अपने बच्चे को सुलाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज यहाँ पर यूज कर रही हैं. एंड स्लीप, फाइंड द स्टेंजाज वेयर द फॉलोइंग आइडियाज आर यूज्ड. अब हमें ये स्टेंजा में से हर एक स्टेंजा को फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से स्टेंजा में जो है वो कौन कौन से आइडियाज जो है वो मदर के जरिए से यूज किए गए हैं. तो जैसे कि हमने देखा हमारी पोएम के एक्सप्लेनेशन में कि माँ जो है कभी अपने बच्चे को उस कुत्ते से डरा रही हैं या फिर कभी जो है वो एक प्यारा सा नाइट का मंजर जो है वो बयान कर रही हैं और कभी जो है उसे गिफ्ट देने की बात करें. यानी मुख्तलिफ तरह की जो है वो हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं बेबी को सुलाने के लिए. तो यहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग आइडियाज़ दिए हुए हैं और वो आइडियाज जो है वो किन स्टेंजाज को बिलोंग करते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना था. ओके, तो हमने यहाँ पे करके दिया है. पहला आइडिया उसमें यूज किया गया कि थ्रेटन इन अ लविंग मैनर, प्यारे से अंदाज में जो है अपने बच्चे को डराना. तो ये जो है फोर्थ स्टेंजा में माँ ने जो है अपने बच्चे को वहां पर थ्रेट किया है, यानी डराया कि बच्चे सो जाओ नहीं तो वो कुत्ता आ जाएगा आपको काट लेगा वगैरह वगैरह. ठीक है. क्रिएट अ प्लीजेंट पिक्चर, एक प्यारा सा माहौल, एक प्यारी सी तस्वीर जो है माँ ने अपनी लोरी के जरिए से अपने बच्चे के सामने पेश की है, वो मंजर जो है वो स्टेंजा 1 में क्रिएट किया गया है.
उसके बाद में है रिमूव द थ्रेट एंड द चाइल्ड फील सेफ, और फिर उन्होंने जो है बच्चों को डराने की बजाय जो है उसे ये महसूस कराया है कि वो महफूज हाथों में है। तो ये वाला जो एक नज़ारा था वो पेश किया गया है स्टेंजा 5th में, यानी 5वें स्टेंजा में। उसके बाद में है डिस्क्राइब अ नाइट इन अ ब्यूटीफुल मैनर, और रात को जो है बड़े प्यारे अंदाज में जो है वो बयान किया गया, वो स्टेंजा 2 में किया गया है। ठीक है, उसी तरीके से है कि प्रॉमिस अ गिफ्ट, और फिर जो है माँ ने अपने बेटे को एक गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया था, जिसमें उन्होंने उसे एक भेड़ देने की, नहीं शीप देने की बात कही थी, जिसकी गोल्डन बेल थी। तो वो 3rd स्टेंजा में ये मंजर क्रिएट किया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 है कि फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 to 8, लिस्ट द फेवरेट सॉन्ग्स पोएम्स ऑफ ऑल द ग्रुप मेंबर्स। आपको क्या करना है कि 6 से 8 बच्चों का जो है एक ग्रुप तैयार करना है, और ऐसे बहुत से ग्रुप तैयार करने हैं। ठीक है, तो हर एक ग्रुप में जितने भी मेंबर्स रहेंगे वो अपने अपने फेवरेट सॉन्ग्स या फिर पोएम्स वगैरह की जो है वो लिस्ट तैयार करेंगे, और फिर दीगर जो ग्रुप्स आपने बनाए हैं उन ग्रुप से भी जो एक लंबी लिस्ट जो है सॉन्ग्स और पोएम्स की आपको तैयार करनी है। फिर उस लिस्ट के अंदर में आपको टैग लगाने हैं कि आपकी पोएम या आपका जो सजेस्टेड सॉन्ग है वो इनमें से किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के हमने टाइटल्स यहाँ पर इसके मानी के साथ में लिखे हुए हैं। तो आपका सॉन्ग या आपकी पोएम जो है वो किस टाइटल को बिलोंग करती है हमें यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद का जो क्वेश्चन था इसी में से वो ये था कि इन टाइटल्स के हमें ट्रांसलेशन करने थे अपनी मादरी ज़बान में, जो कि हमने ऑलरेडी करके दे दिए हैं। तो आप जो भी गाना या जो भी गीत या जो भी पोएम जो है वो सजेस्ट करें, तो आपको ये लिखना होगा उस पोएम के सामने कि वो इनमें से किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, ये एक एक्टिविटी बच्चों, ये आपको खुद करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन टाइटल्स के मीनिंग्स आपके सामने पढ़ देते हैं कि पेट्रियाटिक सॉन्ग यानी हुब्बुल वतनी गीत, यानी आपने जो भी सॉन्ग सजेस्ट किया है क्या वो हुब्बुल वतनी गीत है, क्या वो वतन की मोहब्बत को बिलोंग करता है। उसके बाद में ललाबाय, क्या वो लोरी है। रोमांटिक सॉन्ग है यानी रोमानी गीत है। फनी सॉन्ग पोएम मजाहिया गीत या फिर नज्म है। टाइटल सॉन्ग है उन्वानी गीत है, या फिर प्रेयर है यानी मुनाजात है। बैलाड जज्बाती गीत। उसी तरह से नेचर पोएम यानी फितरी नज्म। सैड सॉन्ग यानी सोग गीत। जिंगल यानी झनकार या म्यूजिक वाले गीत, या फिर इंस्पिरेशनल सॉन्ग है तलकीनी गीत है, या फिर मार्चिंग सॉन्ग है जो मार्च या परेड वगैरह के दौरान जो है वो गाया जाने वाला गीत है, या फिर वेलकम सॉन्ग है यानी इस्तकबालिया गीत है। सॉन्ग फॉर अ स्पेशल ओकेजन, किसी खास मौके पर गाया जाने वाला गीत। नरेटिव पोएम बयानिया नज्म, फोक सॉन्ग अवामी गीत, एंड नर्सरी राइम छोटे बच्चों के लिए गीत, रिलीजियस सॉन्ग या फिर मजहबी गीत है। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी करनी है। तो मुझे लगता है कि आपने इस पोएम को, इसके एक्सप्लेनेशन को और इसके इंग्लिश वर्कशॉप को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो बच्चों जल्दी मिलते हैं नए लेसन्स के साथ।